नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम 13/11/2016 जो एचएसएससी क्लर्क का एग्जाम था उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी उस हरियाणा जीके का जिक्र करेंगे। ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट की है, प्रीवियस एग्जाम सीरीज, ताकि हम एचएसएससी वाले के माइंड को पहचान सके। एचएसएससी वाला किस प्रकार की हरियाणा जीके आने वाले एग्जामों में पूछेगा और किस प्रकार की हरियाणा जीके पूछी गई। तो उसके लिए हमने ये हरियाणा जीके की एक नई सीरीज चलाई है जिसका नाम है हरियाणा जीके प्रीवियस एग्जाम सीरीज। और हमने पूरी हरियाणा जीके भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है। यदि वो भी आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर फुल हरियाणा जीके हैं, वो भी आप देखें। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके अपनी राय बताएं ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करना। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पर्सन से किस प्रकार और पर्सन बनते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। और एक अलग अंदाज में, एक जहर तरीके से आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। तो हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित की गई है 2016 के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए थे, और उस ओलंपिक खेल में जो साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के अंदर जीत के आई थी, उसके बाद में हरियाणा के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 के अंदर हुई थी, उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक बनाई गई थी। देखें एक बार, ये पूछ रहा है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि हरियाणा के अंदर बेटियों का लिंगानुपात सुधर सके। पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला स्टेट जो था वो हरियाणा था। हरियाणा के अंदर जो बहुत ज़्यादा आजकल जो लोग घूमते हैं ना वो इसी कारण है। सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा होता तो किसी को विवाह वगैरह में दिक्कत आती नहीं, पड़ोसी राज्यों के अंदर नहीं जाना पड़ता। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, पड़ोसी राज्यों के अंदर जाना भी पड़ रहा है तो अपने काम के लिए कुछ भी करना पड़े, कोई मतलब दूसरा कुछ भी सोचे, है ना। तो ये याद रखें कि लिंगानुपात की कमी के कारण ऐसा हो रहा है हरियाणा के अंदर। लिंगानुपात बहुत ज़्यादा होता तो ऐसी संभावनाएं कम होती, लेकिन हरियाणा का लिंगानुपात कम था 2011 की जनगणना के अनुसार, और उसी के अकॉर्डिंग ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी तो आप बताएंगे पानीपत से। और यहीं पर पानीपत में लिंगानुपात हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद में सुधरा या नहीं सुधरा, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड भी बनाया था। और लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड जो कहां पर स्थापित किया गया था, पानीपत में। लेकिन इस योजना की शुरुआत है वो श्री नरेंद्र मोदी ने की थी 2015 के अंदर। ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। कहां से की थी? पानीपत से की थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी सांसद है, कहां से? वाराणसी से। कहां है? यूपी में। और हरियाणा और यूपी के मध्य एक नदी बाउंड्री लाइन बनाती है जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक नदी प्राकृतिक सीमा रेखा नेचुरल बॉर्डर लाइन बनाती है जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे यमुना नदी है, जो 320 किलोमीटर हरियाणा और यूपी के मध्य बहती है। किसी बुक के अंदर ये डाटा आपको 328 किलोमीटर भी मिल जाएगा, तो चिंता मत करना, 320 किलोमीटर आप मान लेना, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ये पूछ रहा है कि वर्तमान में 2016 का जो एग्जाम हुआ था नवंबर के अंदर, उस एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक। और वर्तमान में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी साक्षी मलिक है, जिनका संबंध मोखरा गांव से है। मोखरा गांव जो रोहतक के अंदर पड़ता है। साक्षी मलिक जिसका संबंध कुश्ती से है, जो जीत कर आई थी रियो ओलंपिक में। और रियो कहाँ है? ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील जिसका सबसे बड़ा नगर बताया जाता है रियो डी जनेरियो। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है।
जिससे होकर दो महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, एक इक्वेटर भूमध्य रेखा और एक गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कहने का मतलब मकर रेखा, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। बहुत बार पूछा जाता है कि साक्ष्य मलिक का संबंध कौन से गांव से है, मोखरा गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, रोहतक से कौन से स्टेट से है, हरियाणा से कौन से देश से है, भारत से कौन से कंटिनेंट से है, एशिया से। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? यह पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर राजा जो हर्षवर्धन हुआ करता था, राजा हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं, ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? तो आप बताएंगे सोनीपत से। हरियाणा में राजा हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? तो आप बता देना सोनीपत से। सोनीपत जो कब बना था? तो आप बता देना 22 दिसंबर 1972। बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया शहर है सोनीपत। सोने का शहर कहते हैं सोनीपत को। और ये जो सोनीपत है, इसको सोने का शहर कहते जरूर है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सोना मिलता है ना, वो नारायणगढ़ में मिलता है। और नारायणगढ़ कहाँ है? तो आप बताएंगे अंबाला। अंबाला की एक विधानसभा सीट है नारायणगढ़, और उस नारायणगढ़ के अंदर मिलता है सोना। लेकिन सोने का शहर पूछे तो आप बता देना सोनीपत, जो बना था 22 दिसंबर 1972 के अंदर। और इसी 22 दिसंबर 1972 में सोनीपत के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम भिवानी था। कौन सा हुआ करता था? भिवानी हुआ करता था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये उस एग्जाम में 2016 की जो इवनिंग शिफ्ट थी, कलर के एग्जाम की 13/11/2016, उसकी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मतलब हरियाणा में वह मुख्यमंत्री जिससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सभी कांग्रेस से थे, लेकिन वो पहला ऐसा बना जो कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ करता था। हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे तो आप बता देना राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी, ये पूछ रहा है कि जो हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, वो कौन है? तो आप बताएंगे राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहा है। राव बीरेंद्र सिंह जिनका संबंध रेवाड़ी से रहा है। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1967 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा जब बना था 1966 के अंदर, तो विधानसभा की सीटें 54 हुआ करती थी। विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर 81 कब की गई थी? 1967 के अंदर की गई थी। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में लागू हुआ था। और पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह 1967 में बने थे। अब गैर कांग्रेसी थे तो इनकी पार्टी तो कोई और ही थी। तो राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी हुआ करती थी? तो आप बताएंगे हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी हुआ करती थी राव बीरेंद्र सिंह की। और इस हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य था। उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को, या उगते सूर्य का देश जापान को। और उगता हुआ सूर्य कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह था? तो आप बताएंगे राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह था। तो याद रखें, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बने थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में पड़ता है। बंचारी गांव पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, लेकिन कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? यह भी कलर के एग्जाम में पूछा गया 13/11/2016 के अंदर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहां है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पूछे तो आप बताएंगे हिसार में है। और जो कब बनी थी? तो आप बताएंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर 1970 के अंदर बनी थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में 1970 में बनी थी। लेकिन सभी साथियों ने यह भी याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कृषि से संबंधित है, तो इसमें पहली बार किस चीज के ऊपर शोध किया गया था? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहली बार शोध किया गया था धान के ऊपर। हरियाणा खेती,
हरियाणा खेती पत्रिका कहां से निकलती है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकलती है। लेकिन इसी के साथ में याद रखना है प्यारे साथियों कि हरियाणा के में पहली बार सभी गांवों में बिजली पहुंची थी कब? 1970 में, चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा 30 जनवरी 1970 में ही की थी। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय रूरल ऑफिस कहां पड़ता है? तो बावल में, और बावल रेवाड़ी की एससी रिजर्व सीट का नाम है, जहां से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल है। और डॉक्टर बनवारी लाल जिसके पास में सहकारिता डिपार्टमेंट है, सहकारिता मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? यह पूछ रहा है कि यमुना नदी के साथ में हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो हम एक बार यही देख लेते कौन कौन से जिले सीमा रेखा बनाएंगे। हमारे पास में इस प्रकार से ये यमुना नदी बहती है, देश की राजधानी दिल्ली है, और इस प्रकार से ये यमुना नदी बहती है। ऊपर पड़ता है यमुनानगर, उसके नीचे करनाल, उसके बाद में पानीपत, उसके बाद में सोनीपत, सोनीपत के बाद में फरीदाबाद, और उसके बाद में पलवल, और उसके बाद में यमुना नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यमुना नदी हरियाणा के कौन कौन से जिले से बहती है? तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से बहती है। इसके अलावा जो भी जिले पूछे कि कौन से जिले से सीमा रेखा नहीं लगाती, तो इन 6 के साथ में सीमा रेखा बनाती है यमुना नदी। इसके अलावा जो भी पूछे आप बता देना, उसके साथ में सीमा रेखा यमुना नदी नहीं बनाती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाएं। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेज के साथ में जुड़ें, बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? चीनी यात्री जो हेनसांग है, हेनसांग एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन आपको आता होगा नो डाउट, लेकिन इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन कैसे निकालने वो हम आपको बताएंगे। चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। हेनसांग जो है इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। ये जो हेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन राजा कब बना था? तो आप बताएंगे 606 में। और हर्षवर्धन कब तक थानेसर का राजा रहा था? 647 तक राजा रहा था। लेकिन हर्षवर्धन जिसका जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन जिसका जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। लेकिन हर्षवर्धन राजा कौन सी शताब्दी में बना था? 7वीं शताब्दी के अंदर बना था। और 647 में हर्षवर्धन मारा गया था। लेकिन चीनी यात्री जो हेनसांग है, जिसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम सी यू की है। चीनी यात्री हेनसांग जिसकी एक पुस्तक जिसका नाम सी यू की है। और इस सी यू की पुस्तक के अंदर कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बता देना थानेसर। थानेसर नगर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप बता देना सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप बताएंगे चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ में हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखना आपने। हरियाणा सरकार में पर्यटन शिक्षा मंत्री उस समय तो रामविलास शर्मा थे, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है जो जगाधरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ देना। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा के अंदर एक शहर, एक कस्बा, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मंजियाना। और सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है, उस गांव के अंदर कुछ बागवानी वगैरह से, फलों से संबंधित परियोजनाएं चली हुई है। लेकिन ये पूछ रहा है बागवानी से संबंधित है, फलों से संबंधित है, किससे संबंधित? सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये अपने माइंड में बैठा लेना। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है ये किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे बागवानी से संबंधित है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट की जो मंजियाना परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो आप बता देना बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बागवानी से। बहुत अच्छे। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले के अंदर पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐतिहासिक नगर रानिया पूछ रहा है। रानिया जो ऐतिहासिक नगर है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई।
रानिया जिसका पुराना नाम क्या है, तो आप बता देना राज बदूर जिसका पुराना नाम है। और इस रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था। रानिया का जो विद्रोह, रानिया में विद्रोह भी हुए, रानिया का किला भी बनवाया था राव अनूप सिंह की पत्नी ने, लेकिन रानिया का जो विद्रोह है वो 1818 में नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। लेकिन इस रानिया से 1857 की क्रांति में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और 1857 की क्रांति में रानिया से नूर मोहम्मद खां अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। 1857 की क्रांति में रानिया से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े थे? नूर मोहम्मद खां। लेकिन रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। और याद रखिएगा, रानिया जो ऐतिहासिक नगर रहा है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। रानिया जिसका पुराना नाम पूछे तो आप बता देना राज बदूर जिसका पुराना नाम है। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, अच्छा है। हरियाणा में कितने जिले हैं? कई बार एचएसएससी वाला इस प्रकार का भी मजाक करना है, तो आप उसके बहकावे में ना आए, आप बता देना तुरंत 22 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है घग्गर, हाँ भाई निकलती है, बिल्कुल निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। सेकंड ऑप्शन है मारकंडा, हाँ मारकंडा भी बिल्कुल निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। नदियों वाला टॉपिक हमने करवा रखा है, और यदि नदियों वाला टॉपिक आप जाकर देखेंगे उससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। तो आपने नदियां नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़े। मारकंडा भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है, लेकिन डी ऑप्शन है यमुना। यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। यमुना नदी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ जिले के अंदर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लिबर्टी जूते, ये एचएसएससी क्लर्क जो 13/11/2016 का एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट का, उसका लास्ट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? यदि आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर लिबर्टी शूज कहाँ बनते हैं, लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं, तो आप बताएंगे सीएम सिटी करनाल के अंदर लिबर्टी शूज बनते हैं। यदि क्वेश्चन आपको आते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आजकल ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछने लगा है, और ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप को बादशाह मत समझ लेना, ठीक है ना। बादशाह बहुत आए बहुत गए। लिबर्टी शूज कंपनी कहाँ है, तो आप बता देना करनाल के अंदर। सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, शू सिटी के नाम से भी कैसे जानते हैं करनाल। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नए जोश और एक उत्साह के साथ में मिलेंगे। आप हमारा इंतजार करना, हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।